सभी एक दूसरे को अपने पास जो बैठे उन्हें सलाम कह सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर अपने जो स्त्री लोग थे, जो उन्हें स्वर्गदूतों ने कहा था कि गलील के ऊपर जाके आपको वहाँ पे यीशु मसीह दिखेंगे, और उन्होंने जाके अपने चेलों को भी बोला जो उनके साथ थे, उनको कहा था कि परमेश्वर का दर्शन जो है उन्हें वो वहाँ मिलेगा। और जब खुदा उन्हें दिखा तो पहला उन्होंने कहा सलाम, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहकर आज की सेवकाई को आगे बढ़ाते हुए गानों में हमारा जो ध्यान है वो एक दूसरे के ऊपर न होकर खुदा की ओर ध्यान देकर हम उसकी आराधना करते हैं, तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं। एक दूसरों को देखकर नहीं, पर स्वर्ग में जो आज के दिन जो हालेलुया का शब्द है वो हमारे जीवनों से वहाँ तक पहुँचे, ऐसा हम मांगते हैं। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। सभी ताली बजा के परमेश्वर की महिमा में गीतों को गाएंगे। हालेलुया। हर सुबह और शाम हालेलुया, सांस जो लेता हूँ हालेलुया, हर सुबह और शाम हालेलुया, सांस जो लेता हूँ हालेलुया,
ऊंचा उड़ता हूँ, ये मेरी जीत की धुन। जब उदास रहता हूँ, एक राग मैं गाऊं, हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे पतन या उत्थान, मेरी आत्मा गाती है हालेलुया, हालेलुया। शत्रु जब हंसता है हालेलुया, निंदा जब करता है हालेलुया, शत्रु जब हंसता है हालेलुया, निंदा जब करता है हालेलुया। जब दुश्मन बढ़ते हैं, मेरा मेज भी बढ़ता। जब स्तुति मैं गाऊं, बंधन खुल जाते हैं। जब दुश्मन बढ़ते हैं, मेरा मेज भी बढ़ता। जब स्तुति मैं गाऊं, बंधन खुल जाते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की हुजूरी में खड़े हो जाएं। हालेलुया। ये एक शब्द है मेरे प्रियो, हालेलुया, कि जो पृथ्वी पे भी और स्वर्ग में भी हमें बोलते ही रहना है। हालेलुया। क्या प्रभु के लोग हालेलुया परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हैं? हालेलुया। एक पल और हम अपने जीवनों को प्रभु के सामने हालेलुया परमेश्वर के भय में अपने आप को हम समर्पण करें। सिखाना रबहादना, सिर्फ हालेलुया कहना ही नहीं, हालेलुया, पर उस हालेलुया को कहने के लायक ये शब्द बहुत गहरा है, इसमें काफी वजन है। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति है ये शब्द। हालेलुया, कुछ भी करके, कैसे भी जी के, हालेलुया, हम इस शब्द को नहीं कह सकते, हम पर भारी पड़ सकता है बातें। हालेलुया। आइए हम एक पल अपने जीवनों को समर्पण करें। सभी प्रभु के लोग अपने अपने आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर के हाथों में अपने अपने जीवनों को सौंपे। अपने लहू से मैं साफ कर परमेश्वर, अपने लहू से मैं साफ कर परमेश्वर। हालेलुया रबहादरा, आपका क्रूस पर चढ़ना हमारे लिए, आपका बलिदान होना हमारे लिए, हालेलुया, आपका पुनरुत्थान हमारे लिए। प्रभु महिमा में परमेश्वर, आपकी महिमा। हालेलुया, तू मेरे जीवन को तेरे लायक बना परमेश्वर। खारा बना सा तेरे ले रेखे तेरे। हालेलुया रबा शेकेरे बे। हालेलुया, ऊंची आवाज में इस गीत को समझते हुए, अपने जीवन को समर्पण करते हुए हर हाल में हालेलुया गाएंगे हम। आमीन। जब समझ में आए, जब नहीं आए, हम हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, अच्छा लगे या ना लगे, हम हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। एक और बार मिलके थैंक यू जीसस, हर सुबह हर शाम हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ताली बजाते हुए मिलके गाएंगे। थैंक यू जीसस।
जो लेता हूँ हालेलुया। जब थक जाता हूँ मेरी ताकत है तू, जब निशब्द होता हूँ मैं गाऊँ। जब थक जाता हूँ मेरी ताकत है तू, जब निशब्द होता हूँ आत्मा में गाऊँ। हालेलुया हालेलुया, उच्च आवाज में हालेलुया हालेलुया। चाहे पतन या उत्थान मेरी आत्मा गाती है हालेलुया हालेलुया। चट्टान की चोटी पर हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक हालेलुया। चट्टान की चोटी पर हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक हालेलुया। जब ऊंचा उड़ता हूँ ये मेरी जीत की धुन, जब उदास रहता हूँ एक राग मैं गाऊँ। जब ऊंचा उड़ता हूँ ये मेरी जीत की धुन, जब उदास रहता हूँ एक
सचमुच परमेश्वर पिता, हमारे पास वो अनंत आशा है कि हमारा शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा हमारे पिता के हाथ में पाई जाएगी। रब शंदरी बरब रब शिखिर भी उस आशा के साथ, उस एक जो हमारे पास है उसको लेकर हम दिन प्रतिदिन चल रहे हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस पुनरुत्थान के आज दिन में उस परमेश्वर के लिए हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। रब शंदरी बरब शिखिर भी रब शंदरी बा। हालेलुया। दुनिया में कई व्यक्ति ऐसे आए और गए, लेकिन एक ही व्यक्ति की कब्र आज भी खुली हुई है। हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है और उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। रब शंदरी बरबरबा रब शिखिरे बिरेबी। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है, आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता। आप हमारी जिंदगी में आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते खुदा। हम आपके नाम को ले सके, इसलिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु के लोग हालेलुया परमेश्वर के पुनरुत्थान को मनाते हुए इस गीत को गाएंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं ऊंची आवाज में। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। एक और बार। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हाँ हम बताने आए हैं। ओ हाँ हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग खुश हैं। हालेलुया। कुछ हाथ में रख कर नहीं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा प्रभु कौन है, मेरे साथ कौन है। हालेलुया। वो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। वो मर कर जी उठा। हालेलुया। आप आनंदित हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु आज कह रहा है, हे छोटे झुंड आनंद बनाओ। आनंद कैसे बनाते हैं? ऐसे खड़े होके उदास चेहरे के साथ नहीं। हालेलुया। स्मिता बाबू हम सब मिलके नाचते हुए गीत को गाएंगे। आओ तुम आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ तुम आओ
लोगों को हियाव है हालेलुया कि विधियों का जो लेख मेरे खिलाफ में था, मेरे परिवार के खिलाफ में था, यीशु ने मिटा डाला। हालेलुया। कितने लोगों को हियाव है, विश्वास है, अपने हाथों को हिलाकर प्रभु यीशु मसीह को स्तुति दे, आराधना दे। हम नाचते हुए गाएंगे, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, आमीन। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक और बार आज के प्रभुवार के दिन, हालेलुया। ये कैसा सौभाग्य है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा राजा है, वो मेरे परिवार का प्रभु है, वो मेरे परिवार का राजा है। हालेलुया। अपने आप को हम उस प्रभु के हाथों में दे दे, हालेलुया, विदाउट एनी रिजर्वेशन। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। आज के सुबह हमारे पास में एक संदेश है, और वो संदेश यह है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लोग उसे स्थानों में ढूंढ रहे थे, लेकिन संदेश यह है, जहां तुम उसे ढूंढ रहे हो वहां वो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जहां तुम ढूंढ रहे हैं वहां से वो जी उठा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वह था, वो है और वह आने वाला है, युगान युग स्थिर रहने वाला। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम। ओ रामा नामा रामा मसीह खोरो बोरो बोरो शराबा नामा रामा नामा। तालियां बजाकर आत्मा में आराधना करें। हालेलुया। सभी लोग हालेलुया। यीशु मसीह का नाम यहाँ पर ऊंचा उठने पर, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। ओ रोबो खोरो बोलो बोलो बो सिखा बना मरा मारा लो शोलो बोलो बोलो ना बना मसिखा बना मारा मामा सिखा बना मारा शपारा मारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस। एक
एक और बार आप सभी को आज इस आराधना में हम स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु के प्रेम की घोषणा आप में से हर एक के जीवन में हम करते हैं। जैसा मैंने आरंभ में कहा था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु या जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे गुड फ्राइडे के नाम से लोग मनाते हैं। और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वह रविवार पुनरुत्थान रविवार के रूप में मनाया जाता है। हालेलुया। लेकिन जैसे मैं अक्सर कहता हूं, हम तारीखों के चक्कर में ज्यादा नहीं उलझते, क्योंकि तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण वह घटना होती है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस घटना ने हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित किया। हालेलुया। तो पुनरुत्थान कहां पर होना है? हमारे अंदर होना है। एक नयापन हमारे अंदर होना है। हमारा पुराना मनुष्यत्व मरना है और एक नया मनुष्यत्व हमारे अंदर से प्रकट होना है, प्रतिबिंबित होना है। हालेलुया। पौलुस की भाषा में कहा जाए तो पौलुस कहता है, तुम मसीह की पत्री हो। यू आर द एपिसल ऑफ क्राइस्ट। मसीह की पत्री है ना। बाइबल के अंदर प्रेरितों का कार्य है ना, वो इतिहास की पुस्तक। इसके बाद में क्या है? पत्रियां हैं। कुरिन्थ के नाम पत्री है, इफिसुस के नाम पत्री है। आप में से कौन क्या है मैं बताऊं? आप जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, उस मोहल्ले के नाम आप मसीह की पत्री है। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थ के रहने वालों के लिए कुरिन्थ की पत्री, इफिसुस के रहने वालों के लिए इफिसुस की पत्री। 2024 के अंदर डूंगरपुर जिले के दिन में और आप हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, यू आर एन एपिसल फॉर द सिटी ऑफ डूंगरपुर। डूंगरपुर के लिए आप मसीह की पत्री है। राजस्थान के लिए आप मसीह की पत्री है। भारत के लिए आप मसीह की पत्री है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने आप को देखकर भविष्यवाणी करना आरंभ कीजिए। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम कमजोर लोग नहीं हैं, हम असहाय लोग नहीं हैं, हम बेबस लोग नहीं हैं। इस पीढ़ी में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि भारत के लिए एक पत्री बनकर हम इन दिनों में उठ खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब मान लीजिए आपके पास में एक छतरी है। क्या है आपके पास में? छतरी है, छतरी है, ठीक है। आपने छतरी खरीदी, आपने छतरी खरीदी, छतरी आपके पास में है। आप क्या सोचोगे? एक मौका तो मिले कि मैं क्या करूं, इस छतरी को निकालो। बरसात होगी तो आप क्या निकाल सकते हो? छतरी निकाल सकते हैं। आप एक बहुत सुंदर टॉर्च लाइट लेकर आए। क्या लेकर आए? बहुत सुंदर टॉर्च लाइट लेकर आए, जिसकी रोशनी बहुत जोरदार होती है। अब आप क्या सोचोगे? यार थोड़ा अंधेरा होए, लाइट जाए तो मालूम तो लोगों को पड़े कि क्या है, मेरे पास में टॉर्च लाइट है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं और आप मसीह की पत्री है। मैं और आप मसीह की पत्री है। जब माहौल बदलता है, स्वर्ग आनंदित होता है, क्योंकि स्वर्ग को मालूम है इस पत्री के प्रकट होने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। पत्री के प्रकटीकरण के समयों में भारत की कलीसिया आकर खड़ी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले से अधिक गंभीरता के साथ में हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं एरा गेरा व्यक्ति नहीं हूं। मैं कौन हूं? इस पीढ़ी के लिए मैं मसीह की पत्री हूं। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं, जोर से बोलिए, मैं इस पीढ़ी के लिए भारत में मसीह की पत्री हूं। अरे इंग्लिश में बोलेंगे एपिसल ऑफ क्राइस्ट, है ना, मसीह की पत्री। पौलुस कहता है कि हम उस पत्री को लिख रहे हैं और दूसरे लोगों के बारे में अन्य लोग उससे पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो सेवकों की जिम्मेदारी क्या है? पत्री को हम लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? ताकि अन्य लोग क्या करना है? पढ़ना है। हालेलुया। सो मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों के अंदर परमेश्वर ये करना चाहता है। हमने आराधना में सुना विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे खिलाफ था, उसको क्या कर दिया? मिटा डाला। क्रूस पर कीलों से जड़कर हटा डाला। क्यों हटा डाला? ताकि मैं और आप मसीह की पत्री बन जाए और जय जयकार की ध्वनि हमारे द्वारा सब जगह गूंजने लगे।
हालेलुया। हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ऐसा करने पाए, प्रभु ऐसा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को पुनरुत्थान दिवस पर प्रेमी सलाम। गुजराती में बोलूँ छू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के सुंदर समय मुझे एक मौका दिया कुछ वचन से शेयर करने के लिए, और सर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा। मैं कुछ वचन पढ़ना चाहूँगी। मरकुस 16:1-6। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली क्या आकर उस पे मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था कि वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पत्थर पे से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नाज़री को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। इस वचन के द्वारा मैं कुछ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु को गाड़ा गया तब वो निकली तीसरे दिन, जब भोर को मतलब अंधेरा और सुबह का बीच का समय बोला जाता है। न अंधेरा गया है न सुबह हुई है। ऐसे जल्दी इतनी सुबह पर उठकर वो निकल पड़ी। अपने हाथों में क्या लेकर निकली थी? सुगंधित द्रव्यों को लेकर निकली थी, एक विश्वास के साथ कि हम जाएंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ये अर्पण करेंगे, उनके शरीर पे लगाएंगे, उस विश्वास के साथ। पर एक चिंता और एक डर उनके साथ चल रहा था, उनके मन के साथ। सोच रही थी कि वो पत्थर जो कब्र पे है वो कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस पत्थर को हम हटा पाएंगे। उस डर के साथ वो चल रही थी। और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा तो वो पत्थर हटा हुआ था और वहाँ पर एक जवान बैठा हुआ था और श्वेत वस्त्र उन्हें पहना हुआ था। उन्होंने कहा, तुम जिसको ढूंढ रही हो वो यहाँ पर नहीं है। क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि वो जिंदा हो चुका था। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। वो बहनों को बताया गया और कितने भाग्यशाली थी हम बहनें जो हम पर प्रकट किया गया सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और उनको आगे जाकर एक वचन और है जो 10 है, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार उनको दिया। पुरुष होते हुए भी वो न कब्र की ओर पास आए, पर वो रो रहे थे। क्या कर रहे थे? शोक में डूबे हुए और रो रहे थे। पर इस सभी का मिलके एक मैं जवाब देना चाहूंगी कि वो लोग भूल चुके थे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही उनको बता दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या बताया था? मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं गलील में मिलूंगा, ये बता दिया था। फिर भी उस शोक में, उस दुख में, उस डर में वो लोग भूल चुके थे कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। और हमारी बहनें जो सुगंधित द्रव्य लेकर निकल पड़ी थी, क्यों निकली थी? प्रभु यीशु को अपना प्रेम जाहिर करने के लिए, उस वृद्ध पर अपना प्रेम जाहिर करने के लिए। पर बहनों, मैं सुगंधित द्रव्यों को आपके लिए, उसका प्रभु ने एक जो मुझे बात बताई है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो द्रव्य कोई मामूली द्रव्य नहीं है, वो हमारी आस्था भरी
विश्वास से भरी प्रार्थनाएं हैं, हमारे प्रेम और पवित्रता से भरी हुई आराधनाएं हैं, हमारी स्तुति है जो हमारे मन से निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगी, ये सुगंधित द्रव्य हमारे हाथ में उस द्रव्य और उस वस्तु के रूप में नहीं है, वो हमारे मन में उपस्थित है, वो हमारी आत्मा में है। उसको चढ़ाने के लिए मैं कहना चाहूँगी, हमारे पास ये जैसे बोला गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर था। हाँ, जीवन में हमारे बहुत बड़ी समस्याएं जब होती है, हम जब हालेलुया खुदा परमेश्वर पिता बीमारियों में से निकलते हैं, गरीबी में से निकलते हैं, समस्याओं में से निकलते हैं, अकेलेपन में से निकलते हैं, अविश्वास के दौर पे से निकलते हैं, निराशाओं में से निकलते हैं, सताओं के बीच में निकलते हैं, लोग हमें छोड़ देते हैं। हम तब ये जैसे बहनें ढूंढ रही थी उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, वैसे हम हमारे जीवन के इस भारी पत्थर को सोचते हैं कौन हटाएगा। हम चारों ओर देखते हैं, ये भाई, ये बहन, ये मेरा चाचा, ये मेरी चाची, ये मेरा पिता मुझे सहायता मदद करा, मेरा पति मुझे मदद करेगा, पर नहीं। खुदा की बहनों, तुम्हारे पास जो सुगंधित द्रव्य है उसको उस खुदा के चरणों में चढ़ा दो, क्योंकि आज भी हमारा खुदा जिंदा है। वो मरा हुआ और गाड़ा हुआ नहीं है, वो जिंदा है, वो हम भूले नहीं। हालेलुया। परिस्थिति हमें कायल कर देती है, शैतान उस समय हमारा मजाक लेता है, वो कहता है हाँ तेरा परमेश्वर मरा हुआ है, पर तब हम चिल्ला के उठ खड़े होए, उस निराशा को झटक के खड़े होए और बोले कि ना, मेरे पास आज सुगंधित द्रव्य है जो मैं मेरे प्रभु के चरणों में अर्पित करूंगी और करूंगा, ताकि मेरा खुदा आज भी वो सामर्थ रखता है जो इस कब्र के पत्थर को लुढ़काने की, मेरी परिस्थितियों के ऊपर पड़े पत्थरों को भी लुढ़काने की वो सामर्थ को रखता है। हालेलुया। निराशा में ना मत जाइए, कभी मत जाइए, आने वाली परिस्थिति में नहीं जानती कैसी है। खुदा हम सभी को सामर्थ्य दे और हमारे जीवन को इस सुगंधित द्रव्य के तरह तैयार करे, ताकि हम खुदा के चरणों में हमारे पवित्रता से, हमारे विश्वास से, हमारी आशा से भरी हुई बातें उसके चरणों में, उसके ऊपर अर्पण करें। क्योंकि खुदा हमसे कुछ चीज नहीं चाहता, कुछ वस्तुएं नहीं मांगता, वो सिर्फ हमारा मन मांगता है। हमारा टूटा हुआ मन होगा, वो कुचला हुआ होगा, तो भी वो स्वीकार करेगा, क्योंकि हम वो विश्वास से उसके आगे अर्पण करेंगे। तो कैसे? विश्वास से उसके आगे अर्पण करेंगे तो। अविश्वास के साथ, चिंताओं के साथ जाएंगे, क्या खुदा ये मेरा काम करेगा, ये खुदा मेरा काम करेगा? तो खुदा नहीं करेगा। खुदा एक बात चाहता है, पूरे विश्वास के साथ आओ, पूरे प्रेम के साथ आओ। हालेलुया। तुम्हारी निराशा है, तुम्हारी जो भी तकलीफ है, वो साइड पे रख के मेरे पास आओ। मुझे अभी भी तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी, मेरी और तुम्हारी सारी तकलीफें, हालेलुया, जो मिलके हमारे जीवन में नाश की बातें लेकर आ रही थी, उसको खुदा ने कब से क्रूस पर ले लिया, क्रूस पे ले लिया, और उसने उस चीज को जीत लिया। उसने हमारी समस्याओं को नहीं जीता, हमारी मृत्यु को भी जीत लिया है और अनंत जीवन का वायदा किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, कोई भी निराशा की गर्ता में ना जाए, उस कब्र में ना घुसे जहां निराशा, अकेलापन है। हालेलुया। जहां पर हालेलुया गरीबी है, सब कुछ है हमारे जीवन में, नहीं है ऐसे ही नहीं है, पर मैं जानती हूँ मैंने चक्के जाना है, उस वक्त खुदा बाप हमें छोड़ता नहीं है। वो हमें कैसे भी उस हमारी इस जरूरतों को प्रोवाइड कर देता है। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक विश्वास के साथ, एक प्रेम के साथ, एक आंसू भरे हृदय के साथ, उस आंखों से आंसू बहने दीजिए, उस दिल को टूटने दीजिए। वो सिर्फ किसी लोगों के हाथ में नहीं, खुदा बाप के आगे झुकने दीजिए हमारे मन को, और सिरों को झुका के कहिए कि हाँ मेरा प्रभु जिंदा है। ये बात मैं क्यों कहना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य 8:2-3 में लिखा है,
तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हालेलुया लिखा गया है धूप के समान परमेश्वर के सामने अर्पण की जाती है। धूप कैसा होता है? धुआं होता है, कचरा जलाते हो वो होता है? नहीं, हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी स्तुति उस सोने के पात्र में रखी जाती है और वो परमेश्वर के सामने उड़ेले जाती है। तो एक पवित्रता से भरे हुए, विश्वास से भरे हुए मन को लेकर जब हम प्रार्थनाएं बोलते हैं, हमारी स्तुति को अर्पण करते हैं, हम आराधना को करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लमें दूर होती है और हमारे पत्थर जो हमारे सीने पे पड़ा होता है वो प्रभु लुढ़काने की सामर्थ्य रखता है। और बहनों को कहना चाहूँगी, एक वचन आगे भी लिखा है, जैसे वो जाकर अपने उन चेलों से बोली, भाइयों से, कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, तो खुदा बाप ने हमें इस सामर्थ्य को और जिंदा होने का प्रूफ सबसे पहले बहन को दिया और उसको जाकर बोला कि जाकर बता कि मैं जिंदा हूँ। तो आज हम बहनें ये दबी हुई अवस्था में ना रहे पर बोलने का गढ़ रखे कि हाँ, मेरा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आज के इस आराधना के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने एक संदेश हम तक पहुंचाया है और वो संदेश यह है कि जब हम कुछ कदमों को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्वर्ग हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करने के लिए उत्सुकता के साथ में हालेलुया पहले से रास्तों को खोलता है। चुनौतियां थी उनके सामने। सबसे पहले चुनौती तो कि वे स्त्री थे और उस जमाने में जहां पर स्त्री को कोई मान्यता नहीं थी, स्त्री को कोई पूछने वाला नहीं था, वही अपने आप में एक चुनौती थी, वही अपने आप में एक रीजन था उनको घर में बैठने के लिए। पर वे घर में बैठे नहीं। उन्होंने सुगंध द्रव्य तैयार किया। एक सवाल, जो उन्होंने तैयार किया, क्या उन्होंने इस्तेमाल किया? जो सुगंध द्रव्य, जो मसाला, जो तैयार करके ये लोग गए थे, क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया? सोचिए, क्या इस्तेमाल किया या नहीं किया? वे घर से निकले तैयारी के साथ में। मन में सवाल था, पत्थर है, पत्थर के ऊपर रोमी मोहर है, पहरेदार है, लेकिन इन किसी सवालों ने उन्हें रोका नहीं। हालेलुया। आज इस पुनरुत्थान रविवार के दिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे और आपके जीवन में ऐसे कई सवाल होंगे, लेकिन कोई भी सवाल हमें रोकने ना पाए। हालेलुया। कोई भी सवाल हमें रोकने ना पाए। हमारे विश्वास के कदम छोटे होंगे, हल्के होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा उन कदमों में इतनी सामर्थ्य है कि उस पत्थर को लुढ़का देगी, रोमी मोहर को तोड़ देगी। हालेलुया, हालेलुया। और हम जो अपने बल पर करना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहेगा मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। हमारी योजना कुछ और थी, लेकिन जब स्वर्ग ने वहां पर कर दिया, एक खुलापन वहां पर दे दिया और बोला कि आज से तुमको इस स्थान को ढूंढ कर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ और करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ और क्या है? वो कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर आकर बसना चाहता हूं। स्थानों में नहीं, स्थानों में नहीं, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में नहीं, लेकिन हम जहां हैं वहां पर आकर हमारे हृदयों में वो बसना चाहता है, हमारे दिलों में वो बसना चाहता है। हालेलुया। हमारे दिलों के अंदर वो राज करना चाहता है, दिलों के अंदर प्रभुता करना चाहता है। हालेलुया। एक अपने हाथों को उठाकर दिल से प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे।
हालेलुया, हालेलुया। 2024 के अंदर पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करने पाए। छोटे छोटे कदम होंगे पर विश्वास के साथ में आप लीजिए, विश्वास के साथ में लीजिए। परमेश्वर क्या करेगा? उसको एम्पलीफाई करेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जैसे वे 4 कोढ़ी निकले थे कि आराम के सेना के सामने जाकर हम शरण में उनकी चले जाते हैं, लेकिन उनको भी नहीं मालूम था उनके कमजोर कदम चाल को पवित्र आत्मा रथों की और घोड़ों की आवाज के समान परमेश्वर रूपांतरित कर देगा और उसके द्वारा शत्रु क्या होगा? भयभीत होकर अपने स्थान को छोड़कर चला जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसी बातों को मेरे और आपके द्वारा इस पुनरुत्थान रविवार को करना चाहता है। हमारे साधारण स्टेप्स के द्वारा परमेश्वर असाधारण कार्यों को करने पाए। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। आमीन। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। एक शब्द प्रभु के दास ने बोला, डेस्टिनेशन, मंजिल। मंजिल जो पवित्र आत्मा रूपी दान जो हमें दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि हमें एक मंजिल पर पहुंचाए। हालेलुया। जब तुम बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान तुम्हें, और वो पवित्र आत्मा का दान क्यों दिया गया है? ताकि हमें कहां पर पहुंचा है? मंजिल पे पहुंचा है, मंजिल पे पहुंचा। विश्वास के साथ में यदि जो दौड़ है जब हम उस दौड़ को पूरा करते हैं तो हमारे लिए धार्मिकता का एक मुकुट है, एक प्रतिफल हमारी बाट जो होता है। हालेलुया। इस पुनरुत्थान रविवार को, इस रिजरेक्शन संडे को जो संदेश में आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो यह है कि वह पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वह पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हमें भी दिया गया है ताकि हमारा ये जो शरीर जो नाशवान है, इस शरीर को हालेलुया एक तेजोमय शरीर के रूप में रूपांतरित करके मसीह यीशु के प्रकट होने के दिन हमें खड़ा करे, हमें जिलाए। हालेलुया। दैट्स आवर डेस्टिनेशन। हमारी मंजिल वह है, हमारी मंजिल वो है। इस रास्ते में सांसारिक जीवन में जो कुछ भी होता है हम उसको केवल एक वे स्टेशन के रूप में समझ सकते हैं, एक मार्ग के सराय के रूप में हम समझ सकते हैं। रास्ते के लिए कई चीजें हैं, ये सब हमें मिलेगा, लेकिन हमें यहां पर अटकना नहीं है। वी शुड नॉट गेट स्टक इन द वे स्टेशन। मार्ग के मध्य में हमें स्टक नहीं होना है, हमें अटकना नहीं है। हमें कहां तक पहुंचना है? हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है, हमारे गंतव्य तक पहुंचना है। हालेलुया। तो आज की सुबह इस आराधना के अंदर हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, अपना व्यक्तिगत जीवन आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को हम इनवाइट करते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, अब तो आ और मुझ में निवास कर। हालेलुया, हालेलुया।
दुनिया उसे कब्रों में ढूंढ रही है, कोई उसे मजारों में ढूंढ रहा है, कोई उसे स्थानों में ढूंढ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आपको ढूंढ रहा है। वो दूर नहीं है, आपके हृदय के द्वार पर आकर वो खटखटा रहा है और कह रहा, मेरे बेटे तुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तुझे किसी तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं, किसी पवित्र भूमि में जाने की जरूरत नहीं। तेरे द्वार पर, दिल के द्वार पर आकर मैं खटखटा रहा हूं। केवल तुझे विश्वास से उस द्वार को खोलना है। मैं तेरे भीतर आऊंगा और तेरे साथ में मैं निवास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो निवास करने के लिए प्रियो, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं, फॉर इटर्निटी, अनंतता के लिए वो हमारे अंदर निवास करना चाहता है। और वो कहता है कि संसार के अंदर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे तुझे कहां पहुंचाना है? उस डेस्टिनेशन के अंदर पहुंचाना है, उस मंजिल के अंदर मुझे तुझे पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो पवित्र आत्मा रूपी दान दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि संसार के प्रलोभनों के ऊपर, संसार में उलझाने वाली बातों को, संसार में रोकने वाली बातों के ऊपर जय पाकर हमारे लिए जो स्वर्गीय स्थान प्रभु ने तैयार किया है, उस मंजिल पर हमें पहुंचना है। हालेलुया। एक मसीही होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते, आत्मा में चलने वाले एक व्यक्ति होने के नाते हमारी मंजिल यह संसार नहीं है। हमारी मंजिल इस संसार के परे एक स्वर्गीय देश है, जिसका बनाने वाला कोई इंसान नहीं, स्वयं परमेश्वर है। उस नगर के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में कहा गया कि उनका परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप को उनका परमेश्वर कहलाने में इसलिए नहीं लजाता था क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि को उस डेस्टिनेशन पर बनाए रखा। हालेलुया। उनकी दृष्टि उस स्वर्गीय देश के ऊपर थी जिसका शिल्पी स्वयं परमेश्वर था। और उस कारण से उन्होंने क्या कहा? इस संसार की कोई भी बात हमें रोकने न पाए। हर उलझाने वाली बात को दूर करके वे प्रभु के पीछे चलते रहे। पीढ़ियां बीत गई, आज हम कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मंजिल को पा लिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करने पा।